आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार चर्चा के बाद आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश करने के बाद राज्यसभा में पेश कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि अब लगातार जो बिहार के लोग हैं, खास करके तो वे नीतीश कुमार की तरफ जिस निगाह से देख रहे थे, उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बिल का विरोध करेंगे। लेकिन खुलेआम तौर पे जो उनकी पार्टी है, इन्होंने समर्थन किया है वक्फ बिल का। और आप बता दें कि वक्फ बिल के जैसे ही नीतीश कुमार ने समर्थन किया, उसके बाद से ही लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कई सारे ऐसे नेता हैं जदयू के जो अब धीरे धीरे जदयू छोड़ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी कमजोर हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को शायद अब सेकुलर छवि नहीं चाहिए, अब नीतीश कुमार हिंदुत्व की तरफ जाना चाहते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुर्तुजा अली कैसर है, जो कि सीवान के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और अपराध अल्पसंख्यक विभाग में अभी भी ये सदस्य हैं, बिहार जदयू की समिति है। इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है मुर्तुजा जी आपका। देखिए, आपके माध्यम से मैं पूर्व में कुछ घटित घटनाओं के बारे में बता दूं। आम जनमानस को, आवाम को यह बात जानना जरूरी है कि जिस तरह से अफवाहें वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ फैलाई जा रही हैं, तो जब इसके पहले वक्फ बोर्ड से संबंधित बिल, अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में आया कुछ दिन पहले, तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार के ही पहल से, जनता दल यूनाइटेड के ही पहल से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वो बिल सुपुर्द किया गया। आम आवाम का समर्थन लेने के लिए, सुझाव लेने के लिए, विभिन्न संगठनों के सुझाव लेने के लिए, और जेपीसी ने वह काम किया। वह बिल जेपीसी को सुपुर्द हो गया। तो यह पहल नीतीश कुमार ने ही किया, ये जनता दल यूनाइटेड ने ही किया कि यह इतना बड़ा बिल है और बोर्ड का सवाल है पूरे बिहार के, देश के, तो इस पर आम जनमानस का भी सुझाव लेना चाहिए। सभी जो संगठन है, वो चाहे मुस्लिम संगठन हो या गैर मुस्लिम संगठन हो या देश में जो भी सामाजिक संगठन हो, वो सभी लोग इस बिल के संबंध में जो अमेंडमेंट बिल आया है उस पर अपना सुझाव दे। तो वह जेपीसी में सभी संगठनों के लोगों ने जो जो अपना विजन, अपना सुझाव दिया। जनता दल यूनाइटेड ने भी जेपीसी के समक्ष, हमारी पार्टी ने अपनी शर्तें रखी, अपना सुझाव दिया। 4 से 5 सुझाव हमने भी दिया, जनता दल यूनाइटेड ने दिया, और यह दिया कि भाई अगर हमारे सुझावों को जेपीसी इंक्लूड कर लेगी, रख लेगी और तब उसको बिल के रूप में लाती है, तो जनता दल यूनाइटेड समर्थन करेगा। तो हमने तो, जनता दल यूनाइटेड ने अपने शर्तों के आधार पर समर्थन किया है जेपीसी को। क्या शर्त था आप लोग का? 5 शर्त। उसके बाद जब जेपीसी ने सारे चीजों को तैयार किया, बिल फिर पुनः अमेंडमेंट बिल में करेक्शन करके और सुधार हुआ। जो सुझाव आए थे, जो सुझाव योग्य थे, उन तमाम सुझावों को उसमें इंक्लूड किया गया। जनता दल यूनाइटेड ने जो 5 सुझाव दिए थे, उन 5 सुझावों को अक्षरशः उस बिल में रख लिया गया है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जनता दल यूनाइटेड ने खुले तौर से उस बिल का समर्थन किया। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से समाज को गुमराह किया जा रहा है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो लोग बिल के बारे में नहीं बता रहे हैं आम जनमानस को कि बिल में किन किन प्रोविजन और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर वो आपके रुकेंगे यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी के करनी और कथनी में अंतर है? एक तरफ जहाँ पे किरण रिजिजू जो कि अल्पसंख्यक के मंत्री हैं केंद्र में, जब उन्होंने इस बिल को पेश किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो बातें कही कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, जो बात आप बोल रहे हैं, तो जब मुसलमानों को बरगला रही विपक्ष, तो फिर आखिर योगी की क्यों इतनी तेजी थी?
कि आज बिल आया और बिल आते के साथ तुरंत उन्होंने कहा कि जितने भी मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनकी कागज की जांच होनी चाहिए। इतनी जल्दीबाजी क्यों? ये कौन क्या कर रहा है, इससे संबंध में जिनको जिस राज्य की सरकार चलाने की जिम्मेवारी मिली है, यह जवाब उनको देना है। और भारत सरकार में जनता दल यूनाइटेड उसको समर्थन कर रही है, उसका उस एनडीए का पार्ट है हम, और हम अपने शर्तों पे राजनीति करते हैं। और किसी अन्य व्यक्ति से, किसी विपक्ष के नेता से जो तथाकथित सो कॉल्ड अपने को सेकुलर कहते हैं, ऐसे लोगों से सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नीतीश कुमार को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मैं वोटरों की चिंता, जनता दल यूनाइटेड वोटरों की चिंता करती है, वोट की चिंता नहीं करती। हम वोटरों के कैसे उसकी जिंदगी संवरेगी, उसकी समस्याओं का कैसे निदान होगा, वो समाज का कोई भी वर्ग हो, और उसमें अल्पसंख्यक भी है, समाज के सभी वर्गों के लिए नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड काम करती है। 20 साल से हमारी सरकार है, और अल्पसंख्यक समाज के लिए, काम तो सब समाज के लिए हमने किया है, लेकिन बात अल्पसंख्यक पे हो रही है। तो अल्पसंख्यक समाज के लिए जो हमारे नेता नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उन कार्यों को अगर अक्षर से एक एक करके मैं आपके माध्यम से अगर आम जनमानस को बताऊंगा, आप सब लोग जानते हैं, अगर बताऊं तो समय ज्यादा लगेगा। आपने कहा कि आप लोग वोटरों की चिंता करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 साल से लगातार नीतीश कुमार बिहार के सत्ता में बने हुए हैं, और जो काम उन्होंने मुसलमानों के लिए किया, उनको भी ये लग रहा है कि मुसलमान इतना काम करने के बाद भी मेरे साथ नहीं है, तो क्यों ना हिंदुत्व की तरफ चला जाए। नहीं, और इसीलिए उन्होंने इस तरह के मुद्दे पर खुलेआम समर्थन कर दिया। नहीं, हिंदुत्व की तरफ जाना और नहीं जाने का प्रमाण पता नहीं आप किस आधार पर कर रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम तो एनडीए के साथ 20 साल से सरकार चला रहे हैं, और हमारी भाजपा हमारी एलआई पार्टनर है। लेकिन कभी भी किसी भी सवाल पर, किसी भी योजना जो अल्पसंख्यक समाज के लिए हमने चलाया, जो हमारे नेता ने काम किया अल्पसंख्यक समाज के लिए, उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी बाधा नहीं बनी, और उसके में उन्होंने सहयोग किया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि अब पहले हम आप कहेंगे मुसलमानों के लिए काम किया, आपने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तानों में घेराबंदी करवा दी, तो कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि आपने घेराबंदी तो करवा दी, अब उसी घेराबंदी सहित अब वक्त भी लाकर आप चाहते हैं कि इसको हिंदुओं को दे दिया जाए, या बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया जाए। यही भी तो कहा जा सकता है। यही तो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो लोग को जिम्मेवारी मिली तो राज्य चलाने का, सरकार चलाने का, वो चाहे देश चलाने का, तो उन लोगों ने अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया ईमानदारी से। और जब काम हो रहा है, जब ये अल्पसंख्यक समाज के लिए अगर बिल आया है, तो उसमें नीतीश कुमार ने 5 सुझाव दिए, इसलिए कि अगर ये 5 सुझावों को बिल में रख लिया गया, और रख भी लिया गया है, तो अगर रख लिया जाएगा तो फिर किसी प्रकार की आशंका उस समाज के लिए नहीं होगी, और किसी प्रकार का नुकसान उस समाज को, अल्पसंख्यक समाज को नहीं होगा। इस बात की गारंटी नीतीश कुमार ने दिया कि इस बिल में मेरे सुझावों को अगर शामिल कर लिया गया तो किसी तरह की कोई आशंका नहीं। हमने जो सुझाव दिया है, मैं आपको बताता हूं कि भाई कौन कौन सी बातें हमने उसमें रखवाई हैं जो वो बिल में शामिल कर लिया गया है। सबसे पहला कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का जो रख रखाव और उसका सारा सुरक्षा राज्य सरकारों को होगी। और यह बात स्पष्ट है कि बिहार में नीतीश कुमार के राज्य में 20 वर्षों से वक्फ बोर्ड की जमीन, चाहे वो कब्रिस्तान की जमीन हो, कौन लोग पकड़ के रखे थे, और तमाम जमीनों को खाली करके जो भी वक्फ बोर्ड से रिलेटेड अल्पसंख्यक समाज की जो जमीनें थी, वो तो उसको खाली करा के और उसकी घेराबंदी और सारा चीज कराने का काम नीतीश कुमार ने किया है। और कोई, हम आपको आश्वस्त करते हैं, आम जनमानस को, और हम आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि नीतीश कुमार के रहते इस बिहार में किसी भी अल्पसंख्यक समाज के किसी भी तरह की कोई हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती, और उसके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह नीतीश कुमार का शासन और उनकी सुशासन इसकी गारंटी है। और ऐसा 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने अपने कर्मों के बुनियाद पर, कार्यक्रमों के बुनियाद पर अल्पसंख्यक समाज के लिए योजनाएं बनाकर यह स्पष्ट कर दिया, यह साबित किया है
कि हम अल्पसंख्यक समाज के प्रति हम कितने समर्थित हैं, अल्पसंख्यक के लिए हम कितने चीज हम बस आपसे पूछना चाहते एक मिनट, आपकी सवाल का हमारा पूरा हो जाना चाहिए। और हमारे जनता दल यूनाइटेड का ये विजन है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति कि हमेशा आजादी से पहले और आजादी के बाद जितने मुख्यमंत्री हुए बिहार में सबने अल्पसंख्यक समाज का वोट लिया है, लेकिन उसके अनुरूप से अल्पसंख्यक समाज की चिंता नहीं की, उसका काम नहीं किया। परंतु 20 वर्षों से अगर नीतीश कुमार हैं तो काम के बुनियाद पर, और नीतीश कुमार का यह कहना है कि हम जज्बाती सवालों मसाइलों में, जज्बाती मसाइल में, समस्याओं में हम इस समाज को नहीं उलझाएंगे। हम उसकी बुनियादी जो जरूरतें हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं अल्पसंख्यक समाज की, हम उसका निदान करेंगे और उसका निदान करके 20 वर्षों में 20 वर्षों तक उन्होंने काम किया, भी किसी के जज्बाती सवालों में नहीं उलझाया। मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, ये भी बात सही है। समाज के जाने का काम नहीं। सही है, आपका बात सही है। चलिए मान लेते कि नीतीश कुमार ने 20 सालों तक सबके लिए काम किया, जात पात से ऊपर उठ के काम किया उन्होंने, लेकिन एक सवाल अब ये भी तो उठ रहा है कि नीतीश कुमार डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। अब उनका डिसीजन कोई और ले रहा है, नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, इस तरह की बात बता रहे हैं। ये नीतीश कुमार पर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं तो विपक्ष क्या कह रहा है मैं उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन आप तो देखते हैं, आप मीडिया के बंधु हैं और आम जनमानस देखते हैं कि कितना सक्रिय है नीतीश कुमार जी। सभी कार्यक्रमों को करते हैं, सभी कार्यक्रम में जा रहे हैं, और जो चुनाव जो ही करीब आता है नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ती जा रही है। और जो भी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं उन योजनाओं को समय से पहले कैसे पूर्ण किया जाए इसके लिए उनकी चिंता है और वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, हर प्रकार से शारीरिक और मानसिक हर तरह से स्वस्थ हैं, और वह आगे कई वर्षों तक बिहार की रक्षा और बिहार का नेतृत्व करने के लिए वो सक्षम है। और जो अधूरा एक सवाल बिहार को विकसित बिहार बनाने में जो काम छूट गए हैं उन समस्याओं का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। और आने वाले 25 से 30 के बीच में 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है, इससे 25 से लेकर 30 में जो सरकार बनेगी उसका वो नेतृत्व करेंगे और बिहार को विकसित बिहार बना के उसके बाद ही तीन सवाल बस आपसे करेंगे और उस बाद चर्चा को खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार का फैसला सही है वक्त के समर्थन में, तो फिर आपकी पार्टी में इतनी बड़ी फूट क्यों लोग भाग रहे छोड़ के पार्टी? देखिए सवाल यह है कि जब कोई तूफान आता है, जब कोई अफवाह आती है, जब कोई झूठ फैलाया जाता है, जब किसी प्रकार की आशंका और फैलाई जाती है, तो कुछ लोग तो हर जगह प्रभावित होते हैं ना उससे, उसको समझ नहीं पाते। तो हो सकता है कि जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो साथी जिला स्तर के जो साथी हैं या प्रखंड स्तर के जो साथी हैं, उसमें से कई साथियों ने, हमने देखा न्यूज़पेपर में, कई साथियों ने साथ छोड़ा है। तो वो लोग नहीं समझ पाए होंगे, ना समझ है, नहीं हमारी चीजों को नहीं समझ पाए, ना समझ है वो लोग, और वो भी भावनाओं में बह गए। आप ये कहना चाह रहे लोग ना समझ है? नहीं, ना समझ में नहीं कह रहा हूँ, मतलब नहीं समझ पाए थे, नहीं समझ पाए। हमने बिल को समर्थन क्यों किया इस बात को उन्होंने नहीं समझा, नहीं समझ पाए, नहीं समझे, इसलिए सड़कों पे उतर प्रदर्शन करो भी ना समझ आए। नहीं, सड़कों पे उतर नहीं, तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और जो लोग नहीं आप, मैं आपको बता दूं क्योंकि अब सवाल बढ़ता जा रहा है, अभी हम सवाल उठ सकते हैं कि कैसे कब इस्तीफा देंगे, तब आप क्या कीजिएगा? आपके भी तो सवाल नहीं समझा पाएंगे, अपने लोगों को नहीं बता पाएंगे, अपने पार्टी के लोग को नहीं बता पा रहे हैं, तो आम जनता कैसे समझाएंगे? हम तो सबको बता रहे हैं, पार्टी के लोग भाग रहे, नहीं समझ पा रहे। हमारी पार्टी ने तो स्पष्ट तरह से सारी चीजों को कह रहा है और सबको, हम जनमानस को उसमें पारदर्शिता के हिसाब से हमने समझाया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग विपक्ष के जो साथी हैं, जो हल्ला हंगामा कर रहे हैं और उनको जो समर्थन मिल रहा है, वो चाहे कांग्रेस के लोग हों या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, तो राष्ट्रीय नीतीश कुमार ने तो जेपीसी के सामने जनता दल यूनाइटेड ने तो 5 प्रश्न अपना रखा, सवाल रखा
और उन पांचों चीजों को बिल में शामिल कर लिया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इतने हमदर्द हैं अल्पसंख्यक समाज के और ढोंग करते हैं कि मैं समाज का हितैषी हूं, तो उन्होंने जेपीसी के सामने कौन सा प्रस्ताव रखा? एक भी तो कोई प्रस्ताव उन्होंने जेपीसी के सामने नहीं रखा। कोई वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल के सामने उन्होंने नहीं रखा और उसके साथियों ने जेपीसी के सामने प्रस्ताव नहीं रखा, कोई बात नहीं रखी। हमने तो रखा 5 और पांचों सवालों को उसमें इंटरप्रेट कर लिया गया, उसको शामिल कर लिया गया। बीजेपी ने शामिल कर लिया, सरकार ने शामिल कर लिया, लेकिन बाद में क्या होगा भविष्य में वाकई देखा जाएगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल जो हर मतलब समझ अल्पसंख्यक के समाज के हर जनता का, एक छोटे आदमी का भी ये सवाल होगा। आप भी जानते हैं वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह के राह में जो संपत्ति दे दी वक्फ कर दी जाए, वो अल्लाह के राह में होगा। एक बात बताइए, अल्लाह के राह में कौन वक्फ करता है ये बताइए आप? अल्पसंख्यक भी तो करते हैं कि दूसरे समाज के भी लोग करते हैं? अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ही दान किया। तो फिर दूसरे क्या करेंगे? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। दे दिया गया, आप वहाँ मदरसा बनाइए, मस्जिद बनाइए, पाकिस्तान बनाइए, फिर इसमें देर शामिल करने क्या मतलब? यही तो भ्रम है कि उसमें शामिल किया जा रहा है। बिल में स्पष्ट आया है, आप बिल को पढ़िए, देखिए कि जो वक्फ बोर्ड जो गवर्निंग बॉडी है, जो उसको न्यास का जो गवर्निंग बॉडी है, जो उसकी प्रबंधन कमेटी है, जो चलाने के लिए उसको संचालित करने के लिए जो नियमावली है उसको अक्षरशः पालन करने के लिए, उसमें गैर मुसलमानों को शामिल किया गया है गवर्निंग बॉडी में। उसमें पार्लियामेंट्री है, उसमें पार्लियामेंटियन है, माने सांसद हैं, उसमें क्या कहते हैं पदाधिकारी हैं सरकार के। तो वो पदाधिकारी और पार्लियामेंटियन वो किसी समाज के रह हो सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम समाज के जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं बीजेपी वाकई समानता की बात करती है कि तो आप ये समझिए, समानता की अगर बात करनी है बीजेपी को तो फिर मंदिर में मुसलमानों को जगह दे। ये तो सवाल उठ रहा है ना, आपको लगता है एक सवाल जायज है ये? मैं आपसे मुसलमानों को मैं आपको पिछली कुछ बातों का हवाला दे दूं जो है तो मचाया जा रहा है। अभी बिहार में बोध गया है और बौद्धिस्ट लोगों का एक बड़ा न्यास बोर्ड है और वो कांग्रेस की हुकूमत में उसका न्यास बोर्ड बनाया गया और उसमें 9 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष को लेके पदेन। उसमें 8 सदस्य होते हैं जिसमें 4 बौद्धिस्ट हैं और 4 गैर बौद्धिस्ट हैं, यानी हिंदू समाज के लोग हैं। तो यह बौद्धिस्ट का न्यास है और उसमें दूसरे समाज के लोग। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज तक किसी ने हल्ला नहीं किया और वो कांग्रेस के रीजन में हुआ है, कांग्रेस के रीजन में वो कानून बनाए गए हैं। तो ये सब चीजें देखिए, चीजों एक आखिरी सवाल को खत्म कर देंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि आपके नेता जब चुनाव में जाएंगे तो उनको सबक सिखाया जाएगा, जैसे आपके जमा खान है या फिर आप जाएंगे वोट मांगने तो जनता कह रहे उनको सबक सिखाया जाएगा, ये वाकई जनता बोल रही है या बुलवाया जा रहा है? नहीं, ये जनता नहीं बोल रही है, जनता तो जानती है। जो भी अल्पसंख्यक समाज के गरीब गुरबा शोषित वंचित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, जिन लोगों के लिए नीतीश कुमार ने उनके हितों की रक्षा के लिए 20 वर्षों में जो काम किया है वो पूरे आजादी से पहले और आजादी के बाद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। और हमेशा सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म की परिभाषा ये कोई शब्द नहीं है, यह सेकुलरिज्म प्रदर्शित होता है उसके कर्मों से, उसके योजनाओं से, उसके काम से, उसकी बोली से, उसके रहन से। इससे स्पष्ट होता है किसी कम्युनल पार्टी के खिलाफ 4 लाइन बोल देने से, किसी समाज और धर्म विशेष के खिलाफ बोल देने से सेकुलरिज्म का परिभाषा नहीं है और हम सेकुलर नहीं हो जाते। हमको मौका मिला, इससे ये तो स्पष्ट होता है कि जब हमको राज चलाने का मौका मिला और हमने अल्पसंख्यक समाज के लिए कौन सी योजनाएं बनाई, क्या किया, काम किया, नहीं किया, उसके बुनियाद पर सेकुलर और कम्युनल का फैसला होना चाहिए। तो नीतीश कुमार को जब से मौका मिला है तब से अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम किया है उन्होंने, जो उनका काम करने का जो तरीका है
उससे ये स्पष्ट होता है किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से नीतीश कुमार को सेकुलर का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। अब रहा कि आम जनमानस में, तो हम लोगों को जनता दल यूनाइटेड को काफी विश्वास है, भरोसा है कि समाज के सभी वर्गों के लिए हम काम करते हैं और वोट की नहीं, वोटरों की चिंता करते हैं। और जिस वोटर का कल्याण होता है, जो जिस वोटर चाहे वो जिस समाज के मानने वाले हों, समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर समाज में सद्भाव, शांति, आपसी भाईचारा स्थापित करने का 20 वर्षों में हमने काम किया है। वह नीतीश कुमार का यूएसपी है, वही यूएसपी है हमारा, और उसी यूएसपी के साथ हम आम जनमानस के बीच जाएंगे और लोगों का आसान समर्थन मिलेगा। जी का साफ तौर पे कहना है कि जनता इस चीज को समझ रही है, विपक्ष के लोग हैं जो मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लगातार अभी आरोप लग रहे हैं कि 20 सालों तक नीतीश कुमार ने भले ही मुसलमानों के लिए जो भी किया, लेकिन अब नीतीश कुमार भी हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं और बीजेपी के साथ खुल के रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। हालांकि मुर्तजा अली कैसर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की हित की बात है। आप इस पूरे खबर पे क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया तक।